पाकिस्तान, अमरीका और ईरान की रजामंदी पर मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तनाज़े के जामे तस्वीये के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ होगी। मशरिक़ वुस्ता और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए बातचीत ज़रूरी है। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम और मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी एलची स्टीव विक्टॉफ को ट्वीट में टैग किया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। व्हाइट हाउस की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर में फ़ोन कॉल की तस्दीक। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, हसास सिफारती मामलात हैं, सूरत हाल तेजी से बदल रही है। किसी भी मुमकिना मुलाकात से मुताल्लिक कयासराइयों को हतमी ना समझा जाए। अमरीका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली और अरब मीडिया का दावा। कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने ईरानी शराइत पर जंग जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक किया। ईरानी सदर ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम बाहमी एहतराम से मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और सालिसी के किरदार पर सदर ममलकत को आगाह करेंगे। मुल्की मामलात और चैलेंजेस के हवाले से भी मुशावरत होगी। मुलाकात में वफाकी वज़रा भी मौजूद होंगे। किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत पंजाब में तालीमी इदारे 15 अप्रैल तक बंद रखने की सिफारिश। स्कूल्स में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर। महकमा तवानाई की अहम सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा, छुट्टियों में इजाफे का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जाली खबरों से मोहतात रहा जाए। पंजाब में विफाक की तर्ज पर फ्यूल की हद मुकर्रर की जाएगी। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात। मेट्रो ट्रेन और बस सर्विस का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़। मार्केटों की औकात कार मजीद महदूद करने की सिफारिश। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। सिंध हुकूमत का तवानाई बहरान से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, जंग लंबी चली तो सब मुश्किल में आएंगे। भारत में गैस का शदीद बहरान है। मौजूदा हालात आम हालात नहीं। ईंधन बचाने के लिए इकदामात उठाने की जरूरत है। सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन का सोच रही है। मीटिंग्स हो रही हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के मुतादिद शहरों में धमाके। तल अवीव में 7 मकामात को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद जख्मी। हैफा शहर भी धमाकों से गूंज उठा। हमलों से इमारत को नुकसान पहुंचा। शिमाली कस्बे में इसराइली सदर ईरानी हमले में बाल बाल बच गए। इसराइली सदर खिताब छोड़कर पनाहगाह में मुंतकिल हुए। ईरानी मिसाइलों की इत्तला पर इसराइली पार्लियामेंट का इजलास रोक दिया गया। अमरीका और इसराइल की तबरेज़ में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। हमलों के बाइस मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल बरकरार। ईरान की तवानाई की तनसीबात पर एक बार फिर हमले। खुरम शहर में पावर स्टेशन को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन पर मिसाइल हमला। इस्फहान में गैस कंपनी के दफातर और गैस प्रेशर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मुकर्रर। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने मंजूरी दे दी। मोहम्मद बाकिर को अली लारिजानी की जगह ओहदे पर तैनात किया गया। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। बहरैनी वजारत दिफा ने कहा, मिसाइल हमले में एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। जाँ बहक शख्स UAE की मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता था। मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 मिसाइल और 17 ड्रोन गिराने का दावा। सऊदी अरब का भी मशरकी सूबे में ड्रोन तबाह करने का दावा। लबनान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। नाइब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राबता। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
चीनी सफीर की मशरिक़ वुस्ता जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। बाज़ ममालिक का इजारादाराना रवैया आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के खिलाफ है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल में फौरी और मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। चीनी सदर की ग्लोबल गवर्निंग की तजवीज़ के मुताबिक मुनसिफाना आलमी निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। दफ्तर खारजा की मशरिक़ वुस्ता तनाज़े पर क़यास आराइयों से गुरेज़ की अपील, तर्जुमान ने कहा तनाज़े के हल के लिए रवाबित के ज़रिए आगे बढ़ने के आज़म पर कायम है। सिफारतकारी के अमल में बाज़ उमूर को खामोशी के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। फैसलों और नताइज से मुतालिक सरकारी ऐलानात का इंतज़ार करें। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली कुछ जहाज़ों से फीस की वसूली, ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट में दावा, कहा ईरान ने कुछ तिजारती जहाज़ों से $20 लाख वसूल किए। ईरान फिलवक्त केस टू केस बुनियाद पर ट्रांजिट फीस ले रहा है। अदायगियों का तरीक़ाकार और करेंसी वाज़े नहीं। ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ दी थी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा, बरतानवी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत इजाफे के बाद $91 फी बैरल के करीब। मशरिक़ वुस्ता में जंग से तवानाई का आलमी बहरान, फिलिपाइन ने मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। सदर मार्कोस ने कहा ईंधन की दस्तयाबी पर असरात पड़ रहे हैं। फिलिपाइन का रूस से 1 लाख टन खाम तेल खरीदने का फैसला। बांग्लादेश में जेट फ्यूल की कीमत में 79% इजाफा, मार्च में दूसरी बार कीमत बढ़ाई गई। वफाकी हुकूमत के पंजाब में दफातर में वर्क फ्रॉम होम का शेड्यूल बनना शुरू। ज़राए के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन को 2 रोज़ दफातर आने की हिदायत, हफ्ते के बाकी रोज़ वर्क फ्रॉम होम होगा। दुबई, अबूधाबी समेत मुत्तहदा अरब अमारात भर में मुसलसल तीसरे रोज तूफानी बारिश। रासुल खैमा में सैलाबी सूरत हाल, पानी गाड़ियों को बहा कर ले गया। फुजैरा और अल ऐन में सड़कें पानी में डूब गईं। अबूधाबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी जमा हो गया। दुबई में तूफानी बारिश के बाद हद निगाह मुतासिर। रियासत अजमान के इलाके मनामा में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। मुत्तहदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें, सड़कों पर स्पीड लिमिट में कमी कर दी गई। हुकाम ने वार्निंग जारी कर दी। कंपनियों को हिफाजती इक़दामात और रिमोट वर्क की हिदायत। मुलाजमीन को महफूज ट्रांसपोर्ट देने का भी हुक्म। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1225 पॉइंट्स का इजाफा, 1,53,966 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 16,300 रुपए महंगा, नई कीमत 4,64,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,97,858 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खवातीन के माली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की हिदायत। अदालत ने फैसले में कहा जहेज़ और दुल्हन के ज़ाती तहाइफ मुकम्मल तौर पर खातून की मिल्कियत है। जहेज़ का सामान वापस न करने पर खातून मुतबादिल कीमत हासिल कर सकती है। खवातीन को शादी के दौरान हासिल असासों में मुस्बत हिस्सा दिया जाए। अदालत के निकाहनामे में भी तरमीम करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में 4 साल से लापता लड़की की बाजियाबी का केस। आईटी पंजाब ने अदालत में इंकशाफ किया कि मुलाजमा को 2022 में कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम से लड़की का राबता CDR से साबित हुआ। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर है। चीफ जस्टिस ने कहा केस को साबित करने में 4 साल क्यों लगे। अदालत ने सूबे भर में लड़कियों के अगवा के केसेस की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध का सिंध सेक्रेटेरिएट का दौरा, ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। एक्साइज और महकमा तालीम के दफातर का भी जायजा लिया। मुराद अली शाह का मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज के दफातर भी गए। दफातर से गैर हाजिर अफसरान से वजाहत तलब। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा सिंध हुकूमत अवामी मसाइल पर खामोश है। कराची के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ट्रैफिक हादसात में रोजाना लोगों की जानें जा रही हैं। कराची का बल्दियाती निज़ाम तबाह हो चुका। MQM सारे मसाइल पर अवाम की आवाज़ उठाती रहेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा MQM की बातों को संजीदा नहीं लेते, वो हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। नासिर शाह का रोहड़ी में जदीद वाटर फिल्टर प्लांट का दौरा, कहा पूरे सूबे में तरक्याती काम हो रहे हैं।